आगे देखेंगे हम अध्याय 9 क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में 2D 3D इस टाइप की आकृतियां होती हैं जिसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसका आयतन 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है? तो 0.001 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात होगा, कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 1:9 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 240 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, यदि एक घनाभाग टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 9 वर्ग मीटर होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का वास्तविक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर होता है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 600, ठीक है ना। तो 600 बराबर 4a स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पर पूछा है तो इसके लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर बराबर 600, तो स्क्वायर हटेगा तो इसमें लग जाएगी करनी, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट करनी 100, तो 100 का वर्गमूल होता है 10। यही क्या हो जाएगा? हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी भुजा क्या होगी? 10 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का विकर्ण का सूत्र होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो क्षेत्रफल दिया है 24 बराबर 1/2, एक भुजा है 8 यानी कि विकर्ण 8 हो गया, d2 ज्ञात करना है, तो d2 बराबर 24 इंटू 2/8, तो इससे 8 दिए 24, 3 दूनी 6, यही हमारा क्या हो जाएगा? अभिष्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की लंबाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? 21, r बराबर 20, बेलन का आयतन v बराबर पाई r स्क्वायर h, तो v बराबर 22, पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया है 20, तो स्क्वायर दिया है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, और h का मान दिया है 21, ठीक है। 7 से काट दीजिए इसको, तो कितने बार कटेगा? ये 3 बार। तो इन सभी को हल करने पर हमको मिल जाएगा 26,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 8
18 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई जो 18 सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन 90 सेंटीमीटर घन, तो घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो इसका हो गया 90 बराबर आधार का क्षेत्रफल होता है 18 गुणित एच, तो ये चला जाएगा इधर। तो घनाभ की ऊंचाई बराबर 90/18, तो ये कटेगा कितने बार में, 18 पंचे 90, चूंकि इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, दो घनाभों का आयतन 1:64 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। घनों का अनुपात 1/3 अनुपात 64/3, तो 1 अनुपात, तो हम इसको कर सकते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4/3, तो 1 अनुपात, यहाँ पर हम इसको ऐसा कर सकते हैं 4/3, तो 3 से 3 गया, है ना, इस तरह से यह आ जाएगा 1:4। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 स्क्वायर बराबर 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर की दर से ये सभी खंभे के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो R बराबर 35, जो कि कितना होता है 0.5, H बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर, है ना। खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणित 5/7 गुणित 0.5 इंटू 5। जब हम इसको हल करेंगे तो यह जाएगा 11 स्क्वायर। 18 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 गुणित 11 बराबर 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। 198 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पेंट करने पर खर्चा 198 गुणित 9 बराबर कितना हो जाएगा 1782 रुपये हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभ और डिब्बे का उपयोग किया जाता है। डिब्बा P की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और डिब्बा Q की विमाएं 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों? तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो L बराबर 3, B बराबर 8, H बराबर 20, आयतन बराबर LBH बराबर 3 गुणित 20, 8 गुणित 20 को हल करने पर कितना मिला हमको 480। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो 2 कोष्टक में 3 गुणित 8 प्लस 8 गुणित 20 प्लस 20 गुणित 3, यहाँ गुणित है 2 8 तिया 24 और 20 8 160 प्लस 20 तिया 60। तो 2 इन सभी को जोड़ने पर 244 आया। 244 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाए 488 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड डिब्बे को देखते हैं। L बराबर 2, B बराबर 10 और C बराबर कितना
H बराबर 24। आयतन बराबर LBH, तो 10 का गुणा 2 के साथ 24 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा, है ना। चलिए इसी के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। 2 कोष्टक में LBH प्लस HL, तो 2 गुणित 10 प्लस 10 गुणित 24 प्लस 24 गुणित 2, तो 2 10 दूनी 20, 24 धाम 240, 24 दूनी 48, 2 गुणित इन सभी को जोड़ के मिलता है कितना, 308। इन सभी को गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, अभिष्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13, ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घनाभ बनाए गए हैं। पहला घनाभ, ये दूसरा घनाभ। तो ए घनाभ के लिए देखेंगे हम, घनाभों की लंबाई 6a, चौड़ाई a है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। तो 2 कोष्टक में 6a² प्लस a² प्लस 6a² बराबर 2 गुणित 13a² बराबर 13 दूनी 26 a² हो जाएगा। इसी प्रकार से b का देखते हैं, l बराबर 3a, b बराबर a, h बराबर 2a, है ना, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में 3a प्लस इंटू a प्लस a इंटू 2a प्लस 2a प्लस 3a, तो इनका गुणा करेंगे तो 3a² प्लस 2a² प्लस 6a², तो इन सभी का गुणा करके लिख दिए हमने। तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 5 और 6 11 a² इंटू 2, तो 11 दूनी 22 a² हो जाएगा। बी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 22 a² हो जाएगा। ये हमारे लिए आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज की आकार की टाइल्स 40 टाइल्सें हैं। प्रत्येक का विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर लंबाई है। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने पर व्यय ज्ञात कीजिए। करने का व्यय ज्ञात करना है। तो टाइल्स का विकर्ण 24 व 21 है, तो संख्या 40, पॉलिश का व्यय खर्च कितना है, 2 रुपये है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणित 24 गुणित 21 बराबर, जब हम इसको हल करेंगे तो इससे इसको काट देंगे, जाएगा कितना आएगा, 12। 12 का गुणा 21 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो 40 टाइल्सों का क्षेत्रफल 40 गुणित 52 बराबर 10,080 दिया है। तो फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय 2 गुणित 10,080, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,160 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा यार। चलिए इस आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घना बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे।